अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जमीन का इंतकाल करवाया है या रजिस्ट्री करवाई है तो उसकी रजिस्ट्री जो करवाई है उसकी नकल किस तरह आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या इंतकाल जो करवाया है तो उसका मंजूर शुदा इंतकाल की नकल कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे फीस पे करनी है। उसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टेक पे सदीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके आपने सर्च करना है जमीन। ये पंजाब जमीन ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेनी है इस ऐप को। फिर आपने इस ऐप पर पहले रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आपने नए लॉगिन इंदराज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और सबसे पहले अपने अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर ईमेल एड्रेस देना है, फिर आगे करे जाना है। इसी तरह आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ठीक है, अपनी जमीन की इंतकाल या रजिस्ट्री की नकल डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो मैंने पहले अकाउंट रजिस्टर किया हुआ तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ, और 0 आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपने पिन कोड ऐड करना है, इंटर करना है जो आप रजिस्टर अकाउंट करते वक्त लगाया था। इसके बाद पिन कोड ऐड करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जमीन.पंजाब की ऐप ओपन हो जाएगी। तो हमने अपनी जमीन की इंतकाल या रजिस्ट्री जो करवाई है उसकी नकल डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो अपने हसूल नकुलात पर क्लिक, तो अपने इनमें से हसूल नकुलात पर क्लिक करना है। इनमें से दूसरा ऑप्शन है इजरा रजिस्ट्री नकल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है या इसको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद सबसे पहले आपने अपना जिला सिलेक्ट करना है। ठीक है, अपना मतलूबा जिला सिलेक्ट कर लेना जहां पर आपने जमीन की इंतकाल या रजिस्ट्री करवाई है। इसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर अपना लास्ट में मौजा सिलेक्ट कर लेना है जिस मौजे में आपने जमीन की इंतकाल या रजिस्ट्री करवाई है। इसके बाद आपने अगला सफ़ा पर इस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट चीज देखनी है कि आपके पास जो आपने जमीन का इंतकाल करवाया था या रजिस्ट्री करवाई थी तो उनमें से आपके पास कौन सा डाटा मौजूद है। ई स्टाम्प चालान नंबर मौजूद है तो वो आपने ऐड करके अपनी नकल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इंतकाल नंबर आपको याद है या आपके पास नोट है मौजूद है तो आपने इंतकाल नंबर सिलेक्ट करके अपने इंतकाल नंबर लिखना है। फिर इसी तरह आपने रजिस्ट्री नंबर लिखना है। मेरे पास आईडी कार्ड नंबर है सेल या परचेज करने वाला। सेल या परचेज करने वाले का आपके पास आईडी कार्ड या ITN नंबर है तो आपको उससे भी अपने जमीन की कल रजिस्ट्री नकल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आईडी कार्ड नंबर सिलेक्ट करता हूँ, फिर अपना आईडी कार्ड नंबर एक इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर जो आईडी कार्ड नंबर दर्ज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं जमीन खरीद करने वाले का। आप सेल करने वाले का आईडी कार्ड नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर लिया है, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कर लिया है। और फिर अगला सफ़ा पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपकी मुकम्मल मालूमात आ जाएगी कि कौन सेल करने वाला था और कौन परचेज करने वाला था, कि मंजूर शुदा है या ज़ेरे फैसला है। जो भी तफसील होगी इसमें आ जाएगी। यहाँ पर देखें रजिस्ट्री नंबर भी लिखा हुआ है और जिला, तहसील, मौजा, कस्म रजिस्ट्री, कि किस किस्म की रजिस्ट्री है, बै है, वरासत है या जो भी, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। और कैफियत के मंजूर शुदा है या ज़ेर फैसला है तो यहाँ पर मंजूर शुदा लिखा हुआ है। और किस डेट को आपकी ज़मीन का इंतकाल या रजिस्ट्री वो भी लिखा हुआ है। और उसके बाद इंदराज कुनंदा का नाम लिखा हुआ है और फैसला कुनंदा का नाम भी लिखा हुआ है। और कितनी बै थी जो आपने ज़मीन सेल या परचेज की थी तो वो भी यहाँ पर टोटल रकम लिखी हुई है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर टोटल रकम लिखी हुई है। फिर आपने अगले सफ़ा बटन पर क्लिक करना है। क्या आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने अगले सफ़ा पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने चालान PSID जनरेट हो जाएगी। तो आप इसे वन बिल के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश, ई सहूलत, किसी भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप ई पे सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए ऐड करने के बाद, दर्ज करने के बाद फीस पे करेंगे। फिर फीस पे करने के बाद आपने अगले सफ़े पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह आप फिर फीस पे करने के बाद एक आगे जो ऑप्शन आ जाएगा कि आप नकल जो है जमीन की रजिस्ट्री नकल जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी तो जमीन की रजिस्ट्री की नकल
डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं बैक करता हूँ। मेरे पास से मैंने एक फीस पे की हुई थी तो उसको देखते हैं। बैक करने के बाद जो आपने जिनका डाटा देखा है लेकिन फीस पे नहीं की तो उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। आपने मुकम्मल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंतकाल नंबर की ये जो मैंने फीस पे की हुई है उसकी, तो यहाँ पर देखें मंजूर शुदा फर्द की नकल डाउनलोड हो चुकी है। अब दोबारा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं 1 माह तक। 1 माह के बाद आपकी ऐप से आपकी रजिस्टर्ड अकाउंट से डिलीट हो जाएगी। आप 1 माह तक आसानी से बार बार डाउनलोड कर सकते हैं। 1 माह के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये थी अपने जमीन की रजिस्ट्री शुदा या इंतकाल शुदा नकल डाउनलोड करने का तरीका। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टेक विद सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।